कितना कमीना है रे तू। तेरी तो कब से बोल रहे हैं कि कंप्लेंट वापस ले लो, तो सुना नहीं देता। होता चर्बी चढ़ गया तुमको। धरती बोले बम बोले बम 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 बोले, भूत प्यार पिशाचन साचन भागे सारे प्राण बचाकर, जय काली कलकत्ते वाली। आपका माय डियर समझ के वेलकम किए थे, ये तो टू मच कर दिया इसने। अरे हम समझाएंगे उसे, तुम चिंता मत करो बबलू। हम चिंता ना करें, हमारी इज्जत का बारात निकाल दिया मैडम ने, हैं? ये मिस्टेक को सुधारिए आप, इससे पहले कोई बहुत बड़ा ब्लंडर कर दे वो। सर आइए आइए, बैठो बैठो। आते ही सनसनी फैला दिया आपने। ये सब लोग टेंशन में आ गए। सर मेरा काम तो टेंशन दूर करना है। लगता है आपको किसी ने गलतफहमी में डाल दिया है। कोई गलतफहमी नहीं हुआ, हमें सब कुछ एकदम क्लियर दिख रहा है। आप आतंक पैदा कर रही हैं, मोरल डाउन हो रहा है हमारे पार्टी वर्कर्स का। बताइए। कमाल है सर, मुझे लगा आप तो खुश होंगे। अभी परसों ही तो आप मुझे बधाई दे रहे थे मुन्ना मर्दानी को अरेस्ट करने के लिए, थैंक यू कह रहे थे कि मैंने उसको चांस दिया। अरे लेकिन आप थर्ड डिग्री का इस्तेमाल कर रही हैं हमारे पार्टी वर्कर्स पे भरे बाजार में, उसका क्या हुआ है? सर अब आपका पार्टी वर्कर बीच बाजार में लड़की उठाएगा, उसका रेप करेगा, उसके बाप को पीटेगा तो नहीं, इसका क्या? देखो, क्रिमिनल को कानून और कोर्ट तो डील करता ही है, मगर इस इलेक्शन के टाइम पर इस तरह का एक्शन नेगेटिव इमेज बनाता है ना। अब कानून व्यवस्था में मैं कोई ढील तो आने नहीं दूंगी, ये वादा तो मैंने आपसे भी किया था। बिल्कुल ठीक कहा तुमने, यही उम्मीद थी तुमसे। थैंक यू सर। इसे आउट करिए अभी, होम मिनिस्टर को फोन लगाइए आप। नॉट पॉसिबल, इलेक्शन अनाउंस हो गया आज। तभी उसने यह हरकत खुलेआम की है। सॉरी सर, मेरी डायरी रह गई। अब थोड़ा संभल कर चलो, बर्दाश्त कर लो, इसे अपने साइड में मिलाओ। सामंता की जमीन पर ध्यान दो, बहुत स्लो चल रहा है वो काम। रुक्मणी ने हमको बता दिया है कि तुम उसको किडनैप करके कहां पर लेकर गए थे। डब्लू पांडे के पास हाउस पे लेकर गए थे ना? देख, अंदर तो तू जाएगा बेटा, कम से कम 12 साल, पर मैं इस बात की गारंटी नहीं दे सकती कि तू किस हाल में जाएगा। अब अगर तूने मुझे सच बता दिया तो मैं तुझे चलने फिरने की हालत में छोड़ दूंगी, सजा भी कम करवा दूंगी। चल बता, किसके फार्म हाउस पर लेकर गया था रुक्मणी को? और लेट अमाउंट भेजने पर आप फिर से नोटिस जी मैडम। आप यहाँ क्या कर रहे हैं?
जी मैडम सर, वो कोर्ट नंबर 4 से नारकोटिक्स मामले में पेश होने का आदेश था। केस नंबर 34, मोती पहलवान हाजिर हो। मैडम सर, आप ठीक तो है ना? देखिए, ये तो सब कुछ टोटल जांच के बाद ही पता लगेगा कि असल में इस साजिश के पीछे कौन लोग थे। मगर जब तक भोलानाथ सिंह जैसे बहादुर पुलिस ऑफिसर हैं, तब तक मोती पहलवान जैसा क्रिमिनल बच ही नहीं सकता है। हम हाईएस्ट मेडल के लिए उनका नाम देंगे। और ये सब कुछ हमारी एसपी मैडम आभा माथुर, उनका लीडरशिप का असर है। ये पूरा बांकीपुर एकदम लकी फील कर रहा है कि वो इंडिया के सबसे बेस्ट एसपी की प्रोटेक्शन में है। आभा माथुर देश का एसपी कैसा हो, आभा माथुर जैसा हो। सुना है बड़े मेडल के लिए नाम बढ़ाया जा रहा है आपका। बधाई हो। मोती पहलवान को पिस्तौल किसने दिया? हम देख नहीं पाए मैडम सर। कमाल की बात है ना बीएन सिंह कि मोती की पिस्तौल में सिर्फ एक गोली थी और रिपोर्ट के हिसाब से वो भी ब्लैंक। हमको कैसे पता चलता मैडम सर? हम वो मोती मुझसे कबूल कर चुका था कि वो विधायक और उसके भाई डब्लू पांडे के लिए काम करता है, जिनके साथ आपके रिलेशन तो बड़े अच्छे हैं। मैडम सर, आप गलत मिसगाइड हो रहे हैं। रिलेशन हम सबसे बना के रखते हैं, लेकिन मोती पक्का क्रिमिनल था। उसको पसंद नहीं करते थे हम। तो विधायक को बचाने के लिए मोती का मुंह बंद कर दिया आपने। मैडम सर, वो आप पर फायरिंग कर रहा था। हमने काउंटर में फायरिंग किया। बीएन सिंह, आप अच्छी तरह जानते हैं कि हम आपके बारे में क्या जानते हैं और क्या समझते हैं। अब आप उसकी चिंता करना शुरू कर दो, क्योंकि मेरे रहते इस खाकी वर्दी के साथ आपका ये दोगला रोल नहीं चलेगा। नमक खाकी की खाते हो और उसका हक उन लोगों को बेचते हो जो सिर्फ आपका इस्तेमाल कर रहे हैं। जिस दिन उनका मतलब बनना बंद हो जाएगा ना, लात मारते देर नहीं लगेगी उनको। जा सकते हैं आप। मिस्टर वर्मा, आप ऐसा बोलेंगे तो कैसा चलेगा? मोर देन 240 एकड़ सामंता पावर के नाम पे रजिस्टर हो गया है। आप बस पोजीशन ले लीजिए और फेंसिंग का काम स्टार्ट कर दीजिए। डब्लू जी, सामंता साहब के कड़े इंस्ट्रक्शंस हैं। जब तक ये बीच वाला 40 एकर्स रजिस्टर नहीं हो जाता, पोजीशन नहीं ले सकते हम लोग।
नहीं मतलब आप हमारा 240 एकड़ पर पेमेंट रिलीज नहीं करेंगे? हमारा पर्सनल तो है नहीं डब्ल्यू जी, कंपनी की पॉलिसी है। समझाइएगा अपना बॉस को कि बिजनेस में थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करना पड़ता है, ऐसा हार्ड एंड फास्ट करने से नहीं चलेगा। इस डील में हमारा पर्सनल 47 करोड़ रुपया घुस गया है। कितना? 47। खैर, विद इन 1 वीक कंप्लीट पोजीशन मिल जाएगा आपको, लेकिन उसके बाद सिंगल डे का डिले नहीं होना चाहिए हमारा पेमेंट में। बिल्कुल नहीं होगा डब्ल्यू जी, रेस्ट अश्योर्ड। ओके। बाकी सब पार्टी से डीलिंग हो गया है, एडवांस भी दे दिया है सबको। बस ये बीच का दीनू भगत का 10 एकड़ का प्लॉट है, उसी का इंतजाम करना है। बैंक, प्राइवेट सबका कर्जा है उस पर, नोटिस भी निकलवा रहे हैं। जल्दी करवाइए। हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए। हाँ, मगर हमको एडवांस नहीं लिया अपने जमीन पर। तो बाकी लोगों का भड़का रही है? रसीद दिए हैं सबको, कोई भी बैकआउट नहीं हो सकता है। बात करती सारा फसाद का जड़ यही लड़की है, मगर टैक्टिक से बात कीजिए डब्लू भाई। पहले जमीन का रजिस्ट्री हो जाए अपने नाम, फिर देख लेंगे, ठीक है ना? रुक जाओ। नमस्ते। नमस्ते। क्या हो गया? अरे आप लोग तो ऐसे देख रहे हो जैसे कोई शैतान आ गया हो, हैं? हमें भाई डब्लू पांडे, आपके छोटे विधायक, हम यहां पर आपका थैंक यू बोलने आए। अपना जमीन देकर आप कितना बड़ा बलिदान दिए हैं देश के विकास के लिए। क्या आप लोग घर आए हुए मेहमान को पानी भी नहीं पूछते हैं क्या? अंधेरा दूर हो जाएगा इलाके का, भविष्य इतना। बिजली का फोकट में मिलेगी गांव वालों को। कर्जा ब्याज चुका के जो हमारी जमीन का बचेगा वो चलेगा कितने दिन? फिर हम क्या करेंगे? जे बिजली आ भी गई तो हमारा अंधेरा तो नहीं घटने वाला। हमारी जमीन पर तो आंख मत ही गड़ाना।